वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और ये ट्रांसमिशन जो है ये A+ और पब्लिक न्यूज़ पे मुश्तरका चल रही है इस वक्त। और हमारे साथ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अब ईद आने वाली है, कोई ना कोई रेमेडीज़ हम बताएं, कोई ना कोई बताएं कि आपने खूबसूरत कैसे नज़र आना है। तो इसके लिए हिना हमारे साथ है। हिना, क्या आज बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ है ना कि वो सॉल्यूशन 2 स्टेप स्किन सॉल्यूशन है जिसमें तमाम प्रॉब्लम्स जो कि स्किन पे इस वक्त हो रही है ना उनका हल हो जाएगा। और आजकल लोग क्या चाहते हैं, इंस्टेंट ग्लो, ब्राइटनिंग और थोड़ी सी लिफ्टिंग, क्योंकि आपने देखा है कि कोलाजन की कमी सब में हो रही है। रमजानों की वजह से डिहाइड्रेटेड स्किन हो रही है, तो थोड़ी सी ड्राई होकर सैग हो रही है। तो ये जो 2 स्टेप स्किन सॉल्यूशन जो आज बन रहा है ना, इसमें स्टेप नंबर 1 है स्किन पीलिंग, कि ये जो रात और डे और नाइट सॉल्यूशन है, यानी एक स्टेप आपने रात में करना है, एक स्टेप आपने अनदर डे सुबह करना है। ये वही पीलिंग है जो मेस्टेरिक क्लिनिक्स में जाके लेते हैं। बिल्कुल, इट्स अ देसी पीलिंग। बिल्कुल, इट्स अ देसी पीलिंग एंड 100% सेफ, क्योंकि ये खुद पील मैं एक केमिकल पील के नाम से, विटामिन सी ग्लो पील के नाम से मैं अपने क्लिनिक पे भी करती हूँ। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए A+ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एक होममेड ऑर्गेनिक टोटली सेफ पील बता रही हूँ, जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिसका कोई आपको ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा कि अगर 10 मिनट की जगह अगर 15 मिनट आपकी स्किन पे रह गई तो स्किन पे कोई रैश नहीं आएगा, कोई बर्न नहीं होगा, कोई इचिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एंड इट्स टोटली सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप। ठीक है, डायली वेटिंग बहुत ईजी स्टेप है। ठीक है, टमाटर ले लिया और टमाटर का आपने जूस बना लिया। ये एक टमाटर का जूस है, आपने ले लिया, एक क्लीन बोल में आपने डाल लिया। इसके साथ आपने ½ टीस्पून आपने आइसिंग शुगर ले ली। अच्छा, ठीक है। आइसिंग शुगर फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाती है, आपने इसको डिज़ोल्व किया थोड़ा। अब आप क्या करना है, आपने फेस को अपने बिल्कुल क्लीन किया, बिल्कुल अच्छी तरह ठंडे पानी से फेस वॉश से धो के बिल्कुल क्लीन किया। क्लीन करने के बाद लेट मी शो यू कि हाउ टू अप्लाई इट। ठीक है, आपने ऐसे लेके किसी भी टिश्यू पेपर से या कॉटन स्वैप से आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है पूरे फुल फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, फीट्स पे। आप इसको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी टैनिंग ज़्यादा हुई हुई है, सन बर्न ज़्यादा हुआ है, अनइवन स्किन टोन हुई हुई, आपने इसको ऐसे अप्लाई कर दिया। आफ्टर 5 मिनट्स आपने इसकी सेकेंड एप्लीकेशन करनी है विदाउट वॉश किए बगैर। दोबारा लेना है आफ्टर 5 मिनट्स और सेकेंड एप्लीकेशन करनी है। मेल्स भी कर सकती है। मैं काफी गौर से देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं। जेंट्स के वो ऑलरेडी करता भी है, बट वो करना मोटर बाइक्स पे जो जाते हैं उनकी जो नेक लाइंस पे मार्क्स पड़ जाते हैं, हाथों पे बहुत मार्क्स पड़ जाते हैं, सब कर सकते हैं, टोटली सेफ। फिर थर्ड एप्लीकेशन करनी है 5 मिनट के बाद, ऐसे ही दोबारा ये ड्राई होता जाएगा, ऐसे कोट बन जाएगा आपके हाथ पे। फिर आपने कुछ नहीं करना, इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ठंडे पानी से आफ्टर 15 मिनट्स के बाद अपने हाथ को बिल्कुल वॉश कर लेना है। वॉश हो जाएगा, आप अभी देख लें, इसी वक्त चेंज आ गया, इसी वक्त चेंज आ गया। Now very nice. कलर देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, फौरन चेंज आ गया, फौरन एक ग्लो आ जाएगा आपका। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, ठंडे पानी के बाद वॉश करने के बाद आपने विटामिन ई ड्रॉप, एसेंशियल ऑयल विटामिन ई आराम से हर सुपरमार्केट में मिलता है, आपने 2 से 3 ड्रॉप लेने, ऐसे लेके जहाँ जहाँ आपने ये पील लगाई थी हल्का सा टैपिंग करना है एंड हेयर वी गो, आपने सो जाना है। ये है नाइट टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, दिन में आपने क्या करना है, दिन के लिए एक बहुत आसान सा मास्क बता रही हूँ। दूसरे दिन आपने सुबह, दोपहर, शाम, आपको जब भी टाइम मिलेगा आपने ये करना है। आपने अगेन फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक अंडे की सफ़ेदी लेनी है, उसमें 1 चम्मच आपने चावल का आटा डालना है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद उसका एक मास्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, उस मास्क को आपने अपने क्लीन फेस पे लगाना है। देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये बहुत एक अच्छा सा मास्क तैयार हो जाएगा। राइस फ्लावर क्या करेगा, हाई इन विटामिन बी होता है, हाई इन प्रोटीन और कोलेजन होता है, और आपका एग वाइट भी आपके कोलेजन बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब जो पूरा रमज़ान है ना, हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, पानी भी हमने नहीं पिया है सही तरीके से, और सैग कर रही है, अगेन अनइवन पिगमेंटेशन हो चुकी है हमारी स्किन पे, तो वो इसको लिफ्ट करेगा। So Hina, that's a very wisely asked question कि कोलेजन जो होता है लोग अक्सर कंज्यूम करते हैं, अक्सर कैप्सूल्स खाते हैं या इंजेक्टेबल्स लगवाते हैं, तो what do you think this remedy is better to or consuming is better? अच्छा, कंज्यूमिंग इज़ बेटर विद दिस रेमेडी, इसलिए क्योंकि है ना, हमेशा हमारी बॉडी को जब तक इनसाइड से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आउटसाइड डजंट वर्क।
तो दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट अपने साथ साइड बाय साइड काम करती हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में नरिशमेंट की कमी होगी तो फिर आप टॉपिकल कुछ भी कर लेंगे ना, वो वर्क नहीं करेगा। तो बैलेंस न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेमेडी, ये होता है प्रॉपर की ऑफ अ ब्यूटीफुल कंप्लीट पर्सनालिटी। अच्छा, इसमें फिर जब ये ऐसा इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, 1 टेबलस्पून हमने राइस फ्लावर लिया, 1 एग वाइट ली, और इसके साथ अगेन मैं लूँगी 1/4 टीस्पून ऑफ कैस्टर शुगर, ये पिसी हुई, बिल्कुल पिसी हुई, बारीक पिसी हुई चीनी होती है, ठीक है। ये हमने डाला, और इसकी एक थिन लेयर आपने फुल फेस पे लगा ली, और ये बहुत इजीली एप्लीकेबल है। आई कैन शो यू अगेन, ये क्योंकि ऑयल लगा हुआ है मेरे स्किन पे, आई कैन शो यू हियर, या अब ये देखें कितनी इजीली स्टिक ऑन हो गया। ये स्टिक ऑन हो जाएगा, आपने इसको एयर ड्राई करना है फॉर अनदर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद आप इसको ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेंगे एंड हेयर यू गो, आपका फेस बिल्कुल सही रहेगा। और ये सारी वो चीज़ें जो नॉर्मली हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, वी डोंट हैव टू रन एनीवेयर टू गेट दीज। और कैस्टर शुगर, और ये इसके बाद आपने ये बताया एग वाइट, टोमेटोज, उसका जूस, और विटामिन ई ऑयल, ये नॉर्मली हमारे घर में अवेलेबल अच्छा, है। विटामिन ई ऑयल एंड विटामिन सी का ऑयल, इन दोनों को आप लेके मिक्सचर बना के एक बॉटल में डाल के रख लें, तो एनी टाइम जब आपने डे टाइम ये मास्क आपने रिमूव किया और इसके बाद 2 कतरे लेके आपने सिर्फ उसको ऐसे फिंगर्स की पोर पे आपने रब करके हल्का हल्का फेस पे टैप भी कर लेंगे ना आप अपने वेट फेस पे, चाहे मर्द हो, खवातीन, बच्चे, कोई भी घर में, ये सबके लिए इक्वल रेमेडी है। तो आपकी स्किन आप देखेंगे कि नरिश्ड हो जाएगी, अंदर से नरिश्ड हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग स्किन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ हिना और कासिम के ना, हमारा जो किचन है ना, ये बेस्ट प्लेस है हमारे लिए। इसमें हमें फिगर आउट करना है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ अच्छी है, इनफैक्ट ब्यूटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है। बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। और कैसे लगे आपको टिप्स? It's amazing, really nice. आप अप्लाई करेंगे? You gonna apply? Yeah, after eat. Why after eat? अगर कुछ हो गया इसका skin को पर्पस तो ये था कि कुछ भी नहीं होगा, डेफिनेटली। I think this was the best solution. अच्छा, खवातीन जो है वो टाइम निकाल लेती हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन मर्दों से टाइम नहीं निकलता। वो कहते हैं बनी बनाई अगर मिल जाए अच्छा, तो बहुत लगा लो। आसान है। चलें आप इसका जूस ना भी निकालें, टमाटर लें, इसको हाफ कट करें और उस पर थोड़ी सी पाउडर शुगर लेके ना डाल दें, कोई भी साशे वाली शुगर लेके वो डाल दें, और उसको हल्का सा फेस पे सिर्फ रब करके देखें, चेक करके देखें कि कैसा लगता है। हमेशा कहते हैं कि जो आप खाते हो आप लगाओ। ट्राई करूंगा। हाँ, लगाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और उसको देख के कि ये नहीं कि कोई रिएक्शन हो जाए। तो दैट वाज अ वेरी यूजफुल टिप्स बाय हिना। और आप भी जो है ना अपने घर में मतलब किचन में जाएं और ऐसी मज़ेदार किस्म के मास्क बनाएं, और इफ्तारी के बाद ज़रूर लगाइएगा, हमें बताना आपको कैसे लगे। तो अभी हम रुख करते हैं, मैंने तो जाना है किचन में, इस्माइल आप किचन, पूरी फैमिली किचन जाएगी। किचन में जाएगी। आप लोग सारे बैठे ना, बैठे हैं आप लोग, बैठे हैं क्योंकि आपके पास कॉलगेट वहाँ है। ऐसा वहाँ पे क्या करना है जो आप हमें नहीं लेके जाना चाह रही हैं मैं ना? किचन में इसलिए इफ्तारी से पहले तो बिल्कुल किचन में ना लेके जाए यार। मज़ेदार सा खाना जो है वो बन रहा है, खाना क्या इफ्तार बन रहा है, इफ्तार का वक्त बहुत करीब आ गया है। तो पहले हम सोचूं कि फिर हम लोग किचन से ही शुरू कर लें। तो इफ्रा, आज किचन में आप क्या बना रही हैं? मैं आज बना रही हूँ अंडा मुर्ग मसाला बना रही हूँ। अच्छा, अंडा मुर्ग मसाला बना रही हैं। ये रेसिपी डालडा की रेसिपी जी है। वेरी नाइस। आप इंग्रेडिएंट्स बताएं। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए चिकन चाहिए 1 अदद, या फिर कितना? ये 1 kg चिकन है? ये 1 kg चिकन 1 है। किलो चिकन, ठीक है जी। लेकिन जो मैं रेसिपी बता रही हूँ मैं 200 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ। जी, ठीक है। अंडे चाहिए हमें 3 अदद, नमक चाहिए हमें हस्बे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, टमाटर चाहिए हमें 4 अदद, और कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच, हल्दी चाहिए आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च गदरी पीसी हुई आधा चाय का चम्मच, बड़ी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे पसंद, डालडा कुकिंग ऑयल आधी प्याली। जी, तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स आ गए मुर्ग मसाले जी, के। मुर्ग मसाले के इंग्रेडिएंट्स आ गए, और आप इसको स्टार्ट करें, इसको मैरिनेट करें और फिर आप स्टार्ट करें। मगर मैं आपको बताती हूँ कि डालडा के ऊपर क्या बताऊँ मैं। कहते हैं ना कि जहाँ मांगता वहाँ डालडा। 80 सालों से भी ज़्यादा माओं का इंतखाब है डालडा, और हमारा भी इंतखाब डालडा है, क्योंकि ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए तो हम आपको दिखाते हैं हर रोज़ एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज डालडा की रेसिपी के साथ यहाँ जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग हमारे साथ रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, रोज़ नमाजें और कुरान।
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान ए प्लस पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक का शो जो है वो बहुत पसंद आ रहा होगा और आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। रमज़ान मुबारक की बात की जा रही है और हमारी होस्ट चूँकि हिना सलमान है, जिनकी मुस्कुराहट की बात भी करना बहुत ज़रूरी है ना, तो कहते हैं मुस्कुराना जो है वो सुन्नत है। अब हमारी कोशिश होती है कि है ना मैम, नुसरत मैम, आनशेरी, कोशिश होती है कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम सुन्नत नबवी पर अमल करें और उसके लिए हमारा कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसे काम करें जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। मुस्कुराना जो है वो भी सुन्नत है। अब कोलगेट की जब बात की जाती है तो कोलगेट जो है वो कुदरती खूबियाँ लेके आया मसवाक की। आप मसवाक करना भी एक सुन्नत है। आपने इसके अंदर जो है मसवाक का जब पैकेट लेंगे तो इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर शामिल है कैल्शियम फ्लोराइड, जो कि ना सिर्फ आपके दांतों को मजबूत रखता है बल्कि आपकी सांस जो है वो भी खुशगवार रहती है और दांत जो है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप उम्र की सादत जो है वो कोलगेट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। करना है कि आपने कोई भी कोलगेट का पैक लेना है, इसको आप लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के अंदर 7 डिजिट्स का कोड मिलेगा। आपने वो कोड लेना है, उसको आपने अपना फ़ोन उठाना है, डायल करना है 0320265423। कोलगेट बनता है नंबर, मैं कंफर्म भी कर लूँ, हीरो बन के नंबर बोली जा रहा हूँ, 2654283, बिल्कुल ठीक है। और आपने इसके ऊपर डायल करना है, कॉल बैक आएगी, आपने वो जो 7 डिजिट्स का कोड है आपने वो उसके ऊपर एंटर करना है और आप उस उम्र की सादत के अंदर शामिल हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपने लेनी है उतने ज़्यादा मौके आपको कभी मिलेंगे, जितने ज़्यादा आप है ना क्या करेंगे, आप बॉक्सेस खोलते जाएंगे ना, आप साथ शामिल रहें, हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में अटेंटिव रहें। 25 अप्रैल तक ये स्कीम है, जारी रहेगी, तो आपने 25 अप्रैल तक ये करनी है। तो इवेंचुअली मैं कहना चाहूँगा खूबियाँ जो है वो मसवाक की हैं और सादत किसकी है ना, उम्र की। गुड जॉब, ऐसा ही है। ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम हमारा जो स्टेशन है वो है, हम बताएंगे आपको कि आपने अपने घर में टैंगी सैलेड कैसे बनाना है। तो बनाएंगी इफ्रा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ। इफ्रा, ठीक है। तो आज हम चिकन टेंगी सैलेड बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसके लिए आइसबर्ग चाहिए। आइसबर्ग चाहिए, ठीक जी, है। तो हम आइसबर्ग डाल लेंगे जी। उसके अच्छा, बाद टैंगी सैलेड इसलिए बिकॉज इसमें टैंग के फ्लेवर्स यूज़ हो रहे हैं और टैंग लेकर आया है अपने चारों बहुत बेहतरीन फ्लेवर्स। उसमें पाइनएप्पल है, उसमें मैंगो है, उसमें पेपर है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर है और टैंग में अब शामिल है विटामिन सी के साथ विटामिन डी, जिंक की जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, एनर्जी देता है, मेंटल शार्पनेस को भी बूस्ट अप करता है और ग्रेट टेस्ट के साथ, ग्रेट विजन के साथ टैंक आया है और आप इंजॉय कर सकते हैं कोई भी फ्लेवर, मशरूब की शक्ल में, सैलड्स की शक्ल में, डिज़र्ट्स की शक्ल में। हमने बताया आपको कि आप इसको कैसे शॉर्ट्स बना सकते हैं। टैंग के शॉर्ट्स हमने कल आपको दिखाया, तो आज हम बना रहे हैं टैंगी सैलड जी। तो ही ना मैंने इसमें आइसबर्ग ऐड की थी पहले, उसके बाद मैंने इसे क्यूकम्बर ऐड किया है, खीरा ऐड किया है और टमाटर ऐड किया है और इसमें चिकन मैंने जो था वो पहले से ग्रिल कर लिया था। ठीक है जी, ठीक है। और आप इसकी सीजनिंग किससे कर रही हैं? इसकी सीजनिंग मैं लेमन एंड पेपर से कर रही हूँ। ग्रेट। सबसे मेरा फेवरेट लेमन एंड पेपर है बिकॉज मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना मज़ा आता है सॉल्टिश और थोड़ा सा पेपरिश फ्लेवर में, इट्स अमेजिंग। और आप इसको करें और इसमें पानी डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं, पानी नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। सीजनिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल दे सकते हैं जी। आजकल आप टीवी पे टैंक का रमज़ान ऐड भी देख रहे होंगे। टैंक ने बहुत अच्छे से उजागर किए हैं रमज़ान में और अपने बच्चों में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, उनकी मेंटल शार्पनेस हो और जिंक और विटामिन डी उनमें हो, तो उनको टैंक ज़रूर पिलाएं और उससे मुस्तफ़ीद हो, क्योंकि रमज़ान है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रोज़े भी रख रहे हैं और रोज़ा कुशाई में भी आप अपने टैंक को, किसी भी फ्लेवर को अपने इफ्तार का हिस्सा बना सकते हैं जी। तो हमारा टैंग रेडी हो चुका है, हमारा टैंगी सैलड इस वक्त रेडी है। आप लोग भी जल्दी से जाएं और अपने किचन में टैंगी सैलड को बनाएं और हमें बताएं आप लोगों को कैसा लगा। तो अब हम अपने किचन का रुख कर रहे हैं और किचन में हमारा बन रहा है, अब क्या बना रही है फ्रा? अब मैं टाइम थोड़ा रह गया तो मैंने सोचा मैं सबरोसो के जो है फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल सबरोसो को बिल्कुल फ्राई। कौन क्या फ्राई कर रही है सबरोसो का? मैं कचौरी कर रही हूँ। कचौरी इज अमेजिंग, बिल्कुल बहुत अमेजिंग है कचौरी। अगर आप कचौरी की बात करें, चिकन पकोड़ा की बात करें, नगेट्स की बात करें, तो मज़ेदार किस्म के फ्लेवर्स के साथ सबरोसो की जो वाइड रेंज है वो अवेलेबल है, क्योंकि सबरोसो यूज़ करता है आईक्यूफ टेक्नोलॉजी। और आईक्यूफ टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट को, न्यूट्रिशन को बहुत फ्रेश रखती है और उसकी क्वालिटी को बरकरार रखती है। और हमेशा से कहा जाता है ना कि जो दिल से बनाया जाए उसको पैक किया जाए, तो व्हेन इट्स लव्ड इट्स पैक्ड, ये सबरोसो की टैगलाइन है। और जिसने सबरोसो को मंगवाना है या ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो sabroso.pk पे जाए और इसकी वाइड वैरायटी को देखे और जल्दी से ऑर्डर कर ले, क्योंकि वो डिलीवरी करते हैं आपके घर तक। या आप कॉल कर सकते हैं 0421114722 477 पर। मैं फिर बार रिपीट कर दूँ, 042111
722477 पे आप कॉल करके ब्रोस्टो को घर में मंगवा सकते हैं। और मज़ेदार किस्म की जो इनकी चीज़ें हैं, ये कचौरियाँ, पकौड़े और कबाब, आप मज़ेदार कबाब को अपने दस्तरखान का हिस्सा बना सकते हैं। जी, तो ये मैंने कचौरियाँ डाल दी हैं, ये फ्राई हो रही हैं, तो ये भी फ्राई हो जाएंगी जल्दी से। अभी हमारे बर्तन भी अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये इफ्रा की डिफ्रॉस्टेशन की अगर बात करें तो इन जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग नजर आ रहे हैं। अभी तक कब से हम यूज़ करें, इनका कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जुड़ी हुई हो। इनकी डिफ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जी अमेजिंग। जी, आप इसको फ्राई करें। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना बताऊँ कि अफ्तार के इतने बर्तन जो हैं वो फैले हुए हैं और मैं इफ्रा की रोज़ाना मदद करती हूँ किचन में। मुझे लगता है कि शेयरिंग जो है वो केयरिंग होती है और मदद करना भी एक तरह से केयरिंग के ज़िम्मे में आता है। वहाँ इस्माइल मुझे देख देख के हंस रहा है कि यहाँ तो इसने कभी भी किसी चीज़ में हेल्प नहीं की, बट किचन में जाके हेल्प करती है। तो आई थॉट तो इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इट। देखिए मेरा ख्याल करती हैं हिना। अच्छा, ये है, मैं ख्याल इफ्रा का करती हूँ। क्या बात है, शाबाश। इफ्रा को ख्याल की जरूरत भी है काफी ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात करेंगे लेमन मैक्स बार की और मैक्स स्क्रब की। इसको कहते हैं आपका मैक्स स्क्रब। ये स्क्रब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी है एब्जॉर्बेशन की। और ये हमारा लेमन मैक्स बार है। तो अभी हमने बर्तन धोने हैं क्योंकि अफ्तार से पहले जो है ना, हमने सोचा कि हम सारे बर्तन को धो लें और क्योंकि फिर हम अफ्तार आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि लेमन मैक्स बार कहता है कि वो 1000 लीमों की ताकत के साथ कम घुलता है और ज़्यादा चलता है। तो हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पहले एब्जॉर्ब मैंने किया होता है, लेकिन फिर भी मैं एक साइड से मैं ले लेती हूँ। तो अब ये आप देखें, एक ये स्क्रब के साथ हमने सिर्फ हल्का सा इसको किया है, वाइप किया है। तो आज सब मुझे भूल गई, मैं अपने ना रिंग्स उतार लूँ क्योंकि रिंग्स के साथ वैसे तो इसका जो स्क्रब है वो ना नेल्स को ख़राब करता है और ना ही हाथों को ख़राब करता है, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़बरदस्त सा कहते हैं इन्फेक्टेंट इसकी क्वालिटी है, आपको डिसइंफेक्ट भी करता है चीज़ों को। तो ये आप देख सकते हैं कि विद इन अ मिनट आपने प्लेट्स को किस तरीके से एक हल्का सा स्क्रब जो घुलता कम है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप आराम से अपने बर्तन धो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्क्रब है ना, वो सख्त से सख्त चिकनाई को काटता है और इसके साथ ये कि 3 गुना जो ग्रीस है उसमें 3 गुना ग्रीस की कटिंग पावर है जो मौजूद है इसमें। तो ग्रीस जो है वो काटने के लिए बेहतरीन है कि मैंने आप देखें वापस नहीं इस्तेमाल किया, वही मेरे पास लगा हुआ था इस पर। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने आज प्लेट्स वॉश कर ली। वैसे तो इस्माइल बार बार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि है ना प्लेट्स धो रही है, बट नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जाके बस अपनी वो रिंग्स उठा लीजिएगा, वो भूल ना जाए। बिल्कुल। तो ये मैंने प्लेट्स वॉश कर दी हैं इधर। हिना अभी मुझे बस इतनी प्लेट्स चाहिए, बाकी मैं बाद में करूँगी। थैंक यू सो मच इफ्रा, आपने मेरा भी ख्याल थोड़ा सा रखा, बट इट्स फाइन, बट इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स एंड अमेजिंग क्वालिटी। तो इस्तेमाल करें लेमन मैक्स बार विद लेमन स्क्रब और जल्दी से सारे के सारे पूरे महीने के बर्तन एक बार में धो लें। जी अच्छा, अब हमारी फ्राइंग हो गई है, फ्राइंग हो रही है हमारी फ्राइंग। अच्छा, आज की क्या टिप देंगी? किस हवाले आप से? ही किचन में आ जाए, क्योंकि हिना से कुछ ना कुछ रेसिपीज हम पूछते रहते हैं कि इन चीज़ों से क्या मुंह पे लगाने से या खाने से क्या होगा। तो मैम निकल गुजार को भी अगर आप मधु करें तो आपको नहीं मैं आप भी जाना बुलाऊंगी। चाहेंगे? फिर मैं आ जाता हूँ, हम दोनों भी चलते हैं। आप बताएं कि इसको अब हम क्या करना चाहिए हमें। इनवाइट कर रहा हूं मैं आपको। हमारे पास आज हम बना रहे हैं मुर्ग मैं भी मसाला, मसाला बना रही हूँ। हर एक सेलिब्रिटी गेस्ट को आप कैसे जोड़ सकती हैं ना? आजे आप सबको टिप देते हैं। आज सारे किचन में रहेंगे। है ना, कोई एक यूजफुल सी टिप दें किचन में नॉर्मली हमें क्या किस तरह चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़। अच्छा, एक टिप मुझे बताएं कि अक्सर मॉइस्चर आ जाता है, मसालों में मॉइस्चर आ जाता है। हम बर्नियाँ हमारे घरों में, सबके घरों में होती हैं। कुछ ऐसा सीजन होता है जिसमें मसालों में मॉइस्चर हो जाता है, अक्सर कीड़े भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल होता है। क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी से एक छोटी सी टिप देती हूँ कि लौंग होती है, साबुत लौंग, उनको अगर आपने कोई ऐसी चीज़ स्टोर कर रहे हैं ना जो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर रहे हैं, जैसे चीनी, और अक्सर हम चीनी को और आटे को अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आते हैं, तो चीनी में तो सबसे पहले तो आप 5 से 7 अदद कुछ लौंग खोल के डाल दें चीनी के बॉक्स में। नाइस। तो जिनके घरों में चूटियाँ या इस तरह के कुछ लोगों के घर में लकड़ी या कुछ इस तरह की चीज़ें में आ जाती तो वो नहीं आएंगी। टिप नंबर 1, लौंग डाल दें। और जो मसालों के भी अगर कुछ ऐसे बड़े जार लाते हैं उसमें भी आप लौंग डाल दें। पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि जो भी मसाले आप
इसको पहले रोस्ट करते हैं, जिस तरह जीरे को रोस्ट करें या धनिया को रोस्ट करें, तो कम क्वांटिटी में करें, ठीक है, क्योंकि जितना फ्रेश यूज़ करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो कम क्वांटिटी में लें। और अगर आपने एक दफ़ा किसी भी मसाले को फ्रिज में रख दिया है तो फिर उसको निकाल के आप कैबिनेट में ना रखें, फ्रिज में ही रखें, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब जब कर लेता है उसको दोबारा कैबिनेट में रखते हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम करता है, वहाँ वो उसमें फर्मेंटेशन इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये ख्याल रखना है। और दूसरा ये करना है, कुकिंग, अगर कोई भी चीज़ आपकी कुक हुई हुई है ना, खाना जिस तरह अगर आपने कुक कर लिया है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल आपने बहुत करना होता है और उसको मैक्सिमम हद तक आपको 5 to 6 आवर के अंदर ही कंज्यूम कर लेना आपके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, नाइस। या तो ये करना है कि राइट टाइम आपने कुक किया, कुक करने के बाद जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर आया उसी वक्त आपने उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीजर नीचे नहीं रखा, आपने फ्रिज में नहीं रखा, फ्रीज कर दिया, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ले आए। या उसको आप ठंडा करके भी कर सकते हैं, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे उसको लाए और उसको डायरेक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए, फिर तो आप उसको कुछ डेज तक कंज्यूम कर सकते हैं फॉर द सेफेस्ट साइड। अदरवाइज आपने अगर फ्रिज में रख दिया खाना तो फिर आप उसको दोबारा उठा के फ्रीजर में ना रखें, क्योंकि यहाँ फिर कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी खत्म हो जाती है। वेरी नाइस। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट, किचन है। और ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब आपके सारे पेस्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स बाहर होते हैं, उसमें आपने फिर और एक और काम करना है कि आपने लौंग लेके ना छोटी छोटी सी ना मलमल की कपड़े लेने हैं और उसमें छोटी छोटी सी कहते हैं ना कि पोटली बना के ना उसको किचन में जगह जगह आपने रख देनी है अपने हर कैबिनेट्स में, तो उसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि उसकी वजह से भी ना वो पेस्टिसाइड्स नहीं आते हैं आपके किचन में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि किचन में तो हम खड़े ही हैं, तो कोई देसी टोटका कुछ ऐसा बताएं कि जिनके ओपन पोर्स होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, उनके लिए भी बहुत आसानी, एलोवेरा का प्लांट हर जगह लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिनके ओपन पोर्स होते हैं ना, उनको अक्सर या तो 2-3 इश्यूज होते हैं, क्योंकि मैं मेडिकली भी चीज़ों को साथ साथ लेके चल रही होती हूँ। तो पहले तो वो ये देखें अपने हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाके कि उनको ओपन पोर्स हैं क्यों। ख़वातीन को हैं तो क्या उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस, PCOS का ये तो कोई इश्यूज़ नहीं है, तो उसको भी साथ साथ ट्रीट करें। क्योंकि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि किसी भी चीज़ के है ना टॉपिकल इस्तेमाल करने से ही सिर्फ वो चीज़ हमारी ठीक नहीं हो जाएगी, उसके इंटरनली हमें उसका भी पॉल्यूशन करना होता है, तो वो भी पहले रेक्टिफाई मेडिकली भी बंदा देखता रहे उसको, मेडिकली भी उसको देखता रहे कि ये ओपन पोर्स मुझे हुए क्यों है। पॉइंट नंबर 1 मेडिकली है। पॉइंट नंबर 2 क्या ओवर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ कोई भी हीट से तो नहीं होता, कॉस्मेटिक यूज, सन की वजह से। और थर्ड रेमेडी है वो ये है कि एलोवेरा जेल का आपने एप्लीकेशन करना है डेली बेसिस पे, मेकअप से पहले भी और रोज रात को भी। अच्छा, ये जो सन ब्लॉक है ये अगर लगा लें तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? मेरी सिस्टर है ना, वो उनके ओपन पोर्स हो जाते हैं सन ब्लॉक लगाने से करने के बाद भी। अच्छा, सन ब्लॉक लगाने से पहले आपने एलोवेरा जेल लगाना है 30 मिनट। छोटी छोटी जो टिप्स होती है बहुत यूजफुल होती हैं और पता होना चाहिए, तो हमने आज आपको छोटी छोटी टिप्स हम रोजाना दे रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, आप लोग हमारे साथ नहीं, आप देखें नूरे रमज़ान A+ और पब्लिक न्यूज़ पर। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और एक बार आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट्स हैं वो मौजूद हैं, वो अफ्तार का भी मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि मज़ा ऐसे ले रहे हैं क्योंकि अरोमा जो है पूरे सेट पे फैला हुआ है, अभी उन्होंने खाया नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि स्निफ करेंगे क्या हो रहा है। और अफ्तार के साथ साथ मैं बात करूँगी, क्यों ना हम बात करें खूबसूरती की, वेलनेस की, हाउ टू लुक ब्यूटिफुल, है ना। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि देर तक इंतजार नहीं करना है इस जर्नी का, लेट्स बिगिन इट एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, ये कहीं एंड नहीं होती। नॉट इवन अगर वेट लॉस का आपने इरादा कर लिया और अगर आपने मेरे पास आ गए, तो मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं शॉर्ट टर्म कितना वेट लॉस हो जाएगा और क्या ये वापस तो नहीं आएगा। इट्स सच अ स्टूपिड क्वेश्चन। मैं ये कहती हूँ, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर आपने एक चीज़ शुरू की है तो ये वापस अगर आप कैसे नहीं आएगी अगर आप छोड़ देंगे तो। इट्स योर लाइफस्टाइल। तो खूबसूरती को अपना लें, उस खूबसूरती को, चाहे वो आपकी नेचर हो। एस्थेटिक्स के साथ खूबसूरती हो रही है, मैंने जिसको भी देखा है, they're putting up fillers, they're having their nose shape, they're having like microblading is going on, what's happening around?
मुझे अगर फॉर इंस्टेंस आई वांट टू गो फॉर एनीथिंग, व्हाट डू यू रिकमेंड? I recommend you nothing. You, mashallah, so beautiful. I recommend you only to stay fit, eat healthy, proper nutrition, and yes, if I would recommend you is that little bit of skin peeling, micro needling, and PRP. PRP is your own plasma which I'll be going to another injecting you inside your body. अच्छा, very तो nice. वो regenerate आपको आप ही की बॉडी के सेल्स कर रहे होंगे. That's it. अच्छा, उससे क्या होता है, वो क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है क्योंकि बाय द टाइम जब हमारी बॉडी के सेल टर्न ओवर होना कम हो जाते हैं तो एजली क्या होता है कि अक्सर हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हमारी प्री मैच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ग्लो ख़त्म हो जाता है. तो वो हम प्लाज्मा जब आपकी बॉडी से ब्लड लेके जब उसका प्लाज्मा उसमें से अलग करके और दोबारा आपको उसी प्लाज्मा को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो भी इंजेक्टेबल नहीं करते हैं, माइक्रो नीडलिंग से करते हैं. हमारे पास एक डिफरेंट मशीन होती है, हम उससे आपकी बॉडी में वो करते हैं. और उसके साथ साथ हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं. रेडियो फ्रीक्वेंसी इज अनदर एनर्जी. अच्छा. तो वो एक रिजुविनेट आपकी बॉडी को करती है. इट्स एनर्जी, इट्स अ मशीन. रेडियो फ्रीक्वेंसी ना एक ये नाम है, टर्मिनोलॉजी. हाँ, इट्स गिव यू अ हीट. आपकी डीप डर्मीज आपकी स्किन पे जाके हीट आपके कोलेजन को बूस्ट करती है. वो एनर्जी कुछ नहीं करती. इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स जस्ट गिव यू आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन आपका अंदर जो समझिए सो गया होता है उसको बूस्ट करके अच्छा, हमारे यहाँ कोलेजन का मतलब होता है गोरा. लाइक आई वांट टू बी, यू नो, एवरीवन वांट्स टू बी वेरी वाइट, एवरीवन वांट्स टू बी वेरी फेयर. इज इट लाइक कोलेजन इन दैट यू नो पर्सपेक्टिव? नॉट एट ऑल. फेयरनेस, इट्स नॉट अ कोलेजन. कोलेजन आपके स्किन का वो प्रोटीन है जो कि आपके हमारे मसल्स के बीच में होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ कम होते शुरू हो जाता है, तो वो गैप आने शुरू हो जाते हैं जो कि रिंकल्स की शक्ल में आ जाता है. ये गलत कॉन्सेप्ट है. तो जो कोलेजन होता है वो उन गैप्स को जाके फिल करता है. इट्स हमारी वो पूरी बॉडी के अंदर होता है. तो उसका सवाल हमारे गोरे होने से नहीं है. कोलेजन हमारी बोन्स में भी होता है. तो वो कोलेजन हम जितना खाएंगे और कोलेजन इनरिच फूड भी हम जितना खाएंगे तो हमारी हड्डियां भी इतनी मजबूत होंगी और हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारे मसल्स भी इतने अच्छे होंगे, इनफैक्ट हमारी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी, हमारी ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. चुप करके बैठे हुए वो ये सोच रहे हैं कि ये इतना कुछ आ गया हुआ है, तो व्हाई डोंट लाइक यू नो मेन अप्लाई ऑल दिस? अब मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना कुछ हम कैसे करेंगे. आपके फेस से मैं समझ आ गई थी. कंफ्यूज हो जाते हैं ये सारा. इट्स अ ह्यूज थिंग एक्चुअली. या इट इज. तो मैं परेशान हो गया. हम कोलेजन को किस तरह इकट्ठा करें और किस तरह बूस्टअप करें अपनी एनर्जी को. नहीं, कभी कम हो जाता है तो हम आईवीज ड्रिप्स के जरिए भी हम कोलेजन दे देते हैं, क्योंकि अगर खाने में लोग टैबलेट्स वगैरह नहीं सही ले रहे होते हैं या फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे होते तो हमारे पास आईवीज होती हैं, हम वो भी दे. वन ऑफ माय फ्रेंड शी रन्स एन एस्थेटिक क्लिनिक. शी आस्क्ड मी टू कम फॉर द ड्रिप. ड्रिप्स लगवाना, इज इट वर्थ इट? अच्छा, ड्रिप्स का भी यही कि क्या कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं. कभी कभार कुछ इतने यूजलेस कॉम्बिनेशन होते हैं कि वाकई वो वर्थ बिल्कुल नहीं करते. आई रिकमेंड कि विटामिन सी का और ग्लूटाथायोन और कोलेजन का एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे क्लिनिक में हम डिफरेंट तरीके से लगा रहे होते हैं. ऑन योर और आपकी आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है. वो आपको कोई इंस्टेंट गोरा कर देने वाली कोई चीज़ नहीं. अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँ तो मैं देख रहा हूँ जब हमारी एस्थेटिक की बात की जाती है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि रिवॉल्व अराउंड कर रही होती हैं गोरा होने के ऊपर. कॉम्प्लेक्स नहीं. अगर कोई आता है कि मैं गोरा होना चाहता हूँ, आप उसको थेरेपी नहीं देते. यार गोरा होने की जरूरत नहीं है, प्रिटी खूबसूरती जरूरी तो नहीं है. बहुत से लोग हैं, बिल्कुल बहुत से लोग हैं गोरे होके वो प्यारे नहीं होते, टैन होके बड़े खूबसूरत होते हैं. मेरा ख्याल है कॉम्प्लेक्स है शायद, इसको टीच करना या करना नहीं चाहिए. ये कॉम्प्लेक्स है. गोरा होना इज नथिंग. आपका अपना स्किन का इवन टोन होना बहुत बेहतर है. अक्सर गोरे लोगों के इतने बड़े बड़े पैचेस पड़े हुए होते हैं, ब्राउन पिगमेंटेशन, बहुत ज्यादा फ्रैकल्स होती है, रिंकल्स होती है, स्किन पूरी सैग हुई हुई होती है. तो गोरा रंग और सांवला रंग इज नॉट अ गुड थिंग. आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहें. आपका जो स्किन टोन अंडर टोन है वो जैसा है वो होना चाहिए, बट पिगमेंटेशन नहीं होनी, एज स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, रिंकल्स नहीं होनी चाहिए. स्किन में एक स्मूथ स्ट्रॉन्ग ग्लो होना चाहिए. अच्छा, व्हेन डू यू थिंक comes back, like not comes back, aging starts to show. एजिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी आफ्टर 25. जो स्किन केयर है ना,
कहती हूँ कि 20 से 25 के बीच में एक माइंडफुली स्टार्ट कर देना चाहिए। और हेल्दी ईटिंग तो मैं कहती हूँ बचपन से अच्छी होनी चाहिए। इट्स योर बॉडी इज़ योर बैंक अकाउंट। आप इसमें जैसा सेव फॉर फर्दर आपका, जैसे आप ज़िंदगी गुजारते जाएंगे ना आगे आगे, आप फिर उससे अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करते जाएंगे जो आपने सेव किया हुआ होगा। नहीं, अब जब हम अगर बात करें इन सारे प्रोसेसेस की, तो मनी वाइज कितना होता है कि आप लोगों का जनरल परसेप्शन है बहुत महंगे हैं, उन लोगों कई 45,000, 55,000, 80,000 हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। आप क्या सजेस्ट करती हैं कहाँ से ये पैकेज जो है चीज़ों का स्टार्ट होता है? अच्छा, मनी वाइज दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे नीश एस्थेटिक क्लिनिक की बात करते हैं, दो आई एम रनिंग अ वेलनेस क्लिनिक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलनेस एंड एस्थेटिक्स। तो मेरे पास तो जो भी पेशेंट आता है मैं उसको डायरेक्ट कभी भी कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट रेकमेंड ही नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसको एक कंप्लीट वेलनेस के पैकेज में ना ले आऊँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आपकी स्किन आपकी ओवरऑल हेल्थ का मिरर होती है, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है आपकी स्किन आपकी हेल्थ को ना। बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी शेरी एक्सपेंसिव है, फेस की ग्लो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि शेरी अब हमें कुछ सुनाएंगे। तो अब हम शेरी से पूछते हैं, शेरी आप हमें क्या सुनाएंगे? वैसे इनसे भी पूछना चाहिए इन्होंने ऐसा क्या किया, इनकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। अच्छा, शेरी क्या किया आपने? बस रमजान है, नूर बरसता है। नूर बरसता, बेस नहीं बरसी, बेस नहीं है ये नूर है, क्योंकि इतना माशाल्लाह प्यारे कलाम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नूर तो क्या बात, खूबसूरत बात है ना यार, अच्छी बात की आपने। जाहिर होना शुरू हो जाता है, अगर सोल साफ हो तो बाहर नजर आता है। मैं एक बड़ा खूबसूरत काम है अल्लाह और हजरत अली की शान में कुछ। बेशक, जरूर 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 इरशाद सुनाएं। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला पता इल्ला अली ला सैफ ना ज़ुल्फ़िकार। सा कोई भी नहीं, कह रहे मौला अली मेरे आका है नबी। सब